हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया। मैं सुभाष समता, फिजिक्स लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 12 एटम फिजिक्स, परमाणु भौतिकी का एक टॉपिक है, छोटा सा लास्ट का। डी ब्रोगली द्वारा बोर की जो सेकंड परिकल्पना है, अवधारणा है, उसकी व्याख्या की गई। ठीक है। अब पहले तो हमारे पास ये रहना चाहिए कि इस बोर की द्वितीय परिकल्पना है क्या। तो बोर की द्वितीय परिकल्पना क्या है? बोर कहता है कि साहब बोर मॉडल के अनुसार या बोर की जो सेकंड परिकल्पना है उसके अनुसार कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2π का कोण गुणित। क्या क्या है जी? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज, अर्थात mVnRm बराबर NH/2π। ये है आपकी बोर की द्वितीय परिकल्पना। ठीक है। हम क्या करेंगे, और ये डी ब्रोगली इसको सफलतापूर्वक इसकी व्याख्या करता है। इसकी देखो कैसे करता है। अच्छा, बोर ने यह कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता तो किसी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उत्सर्जन नहीं करता है। तो ठीक है। अब डी ब्रोगली क्या है? डी ब्रोगली की भी एक परिकल्पना थी एक, और उसमें यह था कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके साथ एक द्रव्य तरंग संबद्ध रहती है, मतलब वो तरंग की तरह दिखाई देता है आपको। ठीक है। वो तरंग का गुणधर्म प्रचित करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर वो द्रव्य कण अगर गति कर रहा है तो। ठीक है। अब बोर कह रहा है कि साहब कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग उसे नहीं करेगा। अब डी ब्रोगली क्या कहता है, सुनो ध्यान से आप। डी ब्रोगली ये कह रहा है कि साहब कोई भी द्रव्य कण अगर गति करता है तो उसके साथ एक तरंग संबंधित रहती है, संबद्ध रहती है। ठीक है। और डी ब्रोगली ये बात डी ब्रोगली कह रहा है कि द्रव्य तरंग संबंधित रहती है। ठीक है। और बोर ने पहले कह दिया था कि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग उसे नहीं करेगा। अब देखो साहब, इसने क्या किया डी ब्रोगली ने बीच में एक कनेक्शन स्थापित कर दिया द्रव्य तरंग के और इन कक्षाओं के बीच में। क्या है बताया इसने कि ये वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर करता हुआ अप्रगामी तरंगों का निर्माण करता है, और अप्रगामी तरंगें वे होती हैं जिनसे ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, प्रगामी से हो जाता है। ये बात डी ब्रोगली कह रहा है। डी ब्रोगली कह रहा है कि साहब मान लीजिए वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण कर रहा है वो, तो वो साहब अप्रगामी तरंगों का निर्माण करेगा। ठीक है। क्योंकि अप्रगामी तरंगें भी ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती हैं। इसके लिए अप्रगामी तरंगों के लिए आवश्यक शर्त यह है कि परिधि जो 2πr है वो लैम्ब्डा की पूर्ण गुणज होती है। अप्रगामी तरंगों के निर्माण के लिए शर्त है ये। ठीक है। तो देखो क्या है जी, ये डी ब्रोगली कह रहा है ऐसा। ठीक है। तो देखो डी ब्रोगली के अनुसार वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंगों का निर्माण करता है। ठीक है। और अप्रगामी तरंगों के निर्माण के लिए अप्रगामी तरंगों के निर्माण के लिए यह आवश्यक शर्त है कि कक्षा की परिधि, ठीक है, कि
हाँ के लिए कि परिधि जो भी है परिधि तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुण जो अर्थात कट तो नहीं रहा कहीं, अरे नहीं कट नहीं, ठीक है। पूर्ण गुण जो अर्थात 2πr(n) बराबर है n लेमडा। इसके समीकरण एक लगा देते हैं, ये समीकरण है 2। अब देखो डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली के अनुसार देखो जी, लेमडा बराबर क्या होता है जी, h/p। तो ये लेमडा का मान हम यहां रख देंगे। देखिए यहां पर तो देखिए कहीं कट तो नहीं रहा है, तो ये देखो क्या है यहां पर 2πr(n) बराबर क्या है आपका n इंटू यह आ जाएगा h/p, या 2πr(n) बराबर क्या आएगा NH/mvn। यहां पर लिख देंगे p बराबर क्या होता है mvn, ठीक है। अब यहां से देखो ये mvn इधर ले आएंगे और इधर क्या लेंगे केवल 2π, तो यह आ जाएगा mvn/rn, ये रहेगा यहां पर, और ये 2π नीचे आएगा तो NH/2π। यही तो है आपका, यही आपका बोर का या बोर की सेकंड परिकल्पना है, परिकल्पना है, ठीक है जी। ये देखो साहब, ठीक है। अब देखो, हाँ अब देखो हाँ, डी ब्रोगली के अनुसार क्या है, वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंगों का निर्माण करता है। अप्रगामी तरंगों के निर्माण के लिए यह आवश्यक शर्त है कि कक्षा की परिधि तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुण दो, ठीक है। अर्थात 2πr(n) बराबर क्या जी n लेमडा, ठीक है। अब देखो साहब आपका, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखो साहब, अब मान लीजिए ये कोई कक्षा आपकी, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब देखो अब देखते हैं कितना बनता है। अब देखो ये 1, ये 2, मामला थोड़ा सा, एक मिनट देखते हैं। देखिए यहां से देखो ये पूर्ण गुण होता है, 1, ये 2, ये 3, ये एक्स्ट्रा है, तो दोबारा दूसरा बनाना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, ये इसका क्या है जी सेंटर, 1, 2, 3, तो देखो ये एक आगे है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो और इसकी जो रेडियस है, सॉरी और यार क्या कर दिया, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो हमने मान लेते हैं आर मान लेते हैं, ये आपका इसका नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है और ये इसकी रेडियस है। तो ये आपकी जो परिधि है 2πr(n) वो आपकी n लेमडा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
ठीक है, तो ये कौन सी कक्षा है, देखो यहाँ पर देखो, अब मैं आपको बताऊं कौन सी कक्षा है। तो देखो इसमें देख कितना लेमड़ा बन रहा है, देखो एक, यहाँ से फिर 2 और ये फिर 3, तो यहाँ पर कितना आएगा जी 2πr3 लेमड़ा आएगा, तीसरी कक्षा है जी। ठीक है, तो ये आपकी है डी ब्रोगली के द्वारा बोर की सेकंड परिकल्पना। मैं एक बार हल्का सा वापस रिवीजन कर देता हूँ कि क्या है जी डी ब्रोगली। ये आपका सबसे पहले था कि बोर की सेकंड परिकल्पना क्या है। तो बोर की सेकंड परिकल्पना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित हो। तो हमने लिख दिया कि वीएन और अनंत के एनवी कक्षा और एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है और एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग है वीएन, तो और ये आरएन क्या है, एनवी कक्षा की त्रिज्या है h/2π। ठीक है, एच प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.62 गुणा 10⁻34 जूल/सेकंड होता है। अब देखो साहब, ये डी ब्रोगली ने क्या, ये बोर पहले कह चुका है कि साहब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अगर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाओ तो किसी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों से नहीं करता है। अब डी ब्रोगली इसकी थ्योरी पढ़ता है पहले तो, और क्या रिजल्ट निकालता है, वो बोलता है कि साहब अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों से नहीं करता है तो उसने डी ब्रोगली की परिकल्पना है। और वो कहता है कि अगर कोई मान लीजिए द्रव्य कण गति कर रहा है तो उसके साथ एक तरंग संबंध रहती है, ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी भी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों से नहीं करता है, ठीक है, तो इसका मतलब कन्फर्म है ये कि ये वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता हुआ अप्रगामी तरंगों का निर्माण करेगा। ठीक है, ये डी ब्रोगली बता रहे हैं। और अप्रगामी तरंगों के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि जिस कक्षा में मान लीजिए वो चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की परिधि लेमड़ा के पूर्ण गुणों होनी चाहिए। ठीक है, तो 2πrn बराबर क्या है जी, ये हमें 2πrn बराबर क्या है जी, वो आपका n लेमड़ा है। ठीक है, अब लेमड़ा बराबर डी ब्रोगली ने दिया था, एक सूत्र दिया था डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, लेमड़ा बराबर h/p, p की जगह हमने क्या कर दिया mv, ये देखो। ठीक है, अब mv को इधर ले केवल 2π को, ये जो आपका 2π है इसको इधर ले आया और इस mv को इधर ले गया। ठीक है, ये इधर चला गया, से मान लीजिए इसको इधर से मान लो ऐसे। ठीक है, तो इधर क्या आएगा देखो mvn rn आ गया, इधर nh अपॉन क्या आ गया जी 2π आ गया। तो यही तो है आपकी बोर की सेकंड परिकल्पना। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक n बराबर 3 का एक हमने चित्र बनाया, तो हमने इजीली बना दिया। ध्यान रहे ऐसा नहीं हो कि जैसे मान लीजिए आपके 3.5 लेमड़ा आ जाता है, कई बार लेमड़ा बाय 2 एक्स्ट्रा रह जाता है, तो आपको ध्यान करके बनाना, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। गुड लक, गुड बाय।